बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़ों से 3 से 4 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। ये ट्राउजर में से बचा हुआ पीस है। एक पीस इस तरह का है। ये कमीज में से बचे हुए पीस हैं। ये फ्रंट साइड के पीस हैं, ये बैक साइड के पीस हैं। ये ट्राउजर में से साइड से निकला हुआ पीस है। ये 2 पीस है और 4 तह में फोल्ड किए हुए इस तरह से। अब इन पीसों को इस तरह से रख के कटाई कर लूंगी। इससे मैं पजामा तैयार करूंगी। नीचे से अजाफी पीस उतार दूंगी। ऊपर से भी अजाफी पीस उतार दूंगी। नौ इंच इसका आसन रखूंगी। और यहां से इस तरह से तिरछी कटाई कर लूंगी। नीचे से भी हल्की हल्की ये वाली कटाई सीधी कर लूंगी। अब मैं फ्रॉक की कटाई कर लूंगी। सोलह इंच इसकी लेंथ ली है मैंने, 16 इंच इसकी लंबाई ली है मैंने। ये फ्रंट साइड के पीस मैंने कटाई कर ली है। अब मैं बैक साइड के पीस कटाई कर लूंगी इसी तरह से। गगरी के पीसों की कटाई करने के बाद अब मैं पेटी की कटाई कर लूँगी, बैक और फ्रंट साइड की। पहले मैं बैक साइड की कटाई करूँगी। एक इंच यहाँ से छोड़ के इसकी मैं बटन पट्टी तैयार करूँगी इस कपड़े की। ये मैंने 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ा है। ये बैक साइड है। कंधे की चौड़ाई मैंने रखी है 5 इंच, 5.5 इंच, 7 इंच इसकी चौड़ाई रखूंगी। सात इंच मैंने कमर की चौड़ाई रखी है। अब इसकी कटाई कर लूंगी। बैक साइड की बटन पट्टी को इस तरह से मोड़ते हुए अब मैं गले की कटाई कर लूंगी। गले की चौड़ाई रखूंगी 2 इंच, गहराई 1.5 इंच। अब इसकी गुलाई में कटाई कर लूंगी।
अब मैं फ्रंट साइड की पेटी कटाई कर लूँगी। बैक पीस की तरह से ये भी 2 पीस हैं, इनकी मैं इस तरह से कटाई करूँगी। पहले मैं इस पीस की कटाई करूँगी इस तरह से रख के। इसके कंधे की चौड़ाई लूँगी 5 इंच, गहराई भी 5 इंच। ऊपर से इस तरह से कुर्सी की कटाई कर लूँगी। और नीचे इसके पीस अटैच करूँगी, ये वाला। इस तरह से फ्रंट साइड का पीस रखते हुए इसके ऊपर रखूंगी बैक साइड का पीस और कटाई करूंगी। इसके यहाँ से हल्की सी गुलाई करूंगी। अब ऊपर से 2 इंच चौड़ाई रख के गले की, अब ऊपर से 2 इंच चौड़ाई रखूंगी गले की, 3 इंच गहराई। ये वाले पीस यहाँ पे अटैच करूंगी। पेटी के नीचे वाले पीस जो है उनकी ऊपर से कटाई कर लूंगी। सारे पीसों को आपस में इस तरह से रखते हुए 4 पीस बैक साइड पे लगेंगे, 4 पीस लगेंगे फ्रंट साइड पे। ये 4 पीस हैं, 4 पीस की चौड़ाई बनेगी 18 इंच। मैं इनकी चौड़ाई रखूंगी 14 इंच। इस तरह से इसे फोल्ड करूंगी 14 इंच पे, फिर दोबारा फोल्ड करूंगी इस तरह से। टोटल चौड़ाई मैंने रखनी है 4-4 इंच। अब मैं यहाँ दरमियान में रख के निशान लगा लूंगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 2 इंच मैंने इजाफी लिया है। इन लाइनों को इस तरह से तिरछा खींच लूंगी। ये फ्रंट साइड के पीस है। ये फ्रंट साइड तैयार हो जाएगी। इसी तरह से मैं बैक साइड तैयार कर लूंगी। इसकी पीसों को मैंने आपस में अटैच कर लिया। इसी तरह से मैंने बैक साइड के भी पीस अटैच कर लिए। अब मैं पेटी की सिलाई लगा दूंगी। ये वाले पीस अटैच करूंगी इस तरह से रखते हुए
इन पे सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी इसे अटैच कर लूंगी। अब मैं बैक साइड की इस तरह से पट्टी मोड़ के सिलाई लगा लूंगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मोड़ के सिलाई लगा लूंगी। गुलाई में मैंने ये पीस कटाई कर ली है। अब मैं इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। बाजुओं के लिए भी तिरछा पीस कटाई कर लूंगी। ये बाजुओं के ऊपर से पीस निकला था, इसकी इस तरह से तिरछी कटाई करूंगी। ये 4 पीस हैं, दोनों बाजुओं के लिए एक बार में ही पीस कटाई हो जाएंगे। इनकी चौड़ाई मैंने ली है 1 इंच। अजाफी पीस उतारने के बाद अब मैं कट लगा लूंगी। अब मैं इस पीस को बैक साइड की तरफ मोड़ दूंगी। अब मैं फ्रंट साइड के गले के किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। इस सिलाई लगाने के बाद अब मैं इस तरह से मोड़ के कपड़े को सिलाई लगा लूँगी जो बैक साइड पे मैंने मोड़ा था। अब मैं पेटी को गगरी के साथ अटैच कर लूँगी। अब मैं इसे सीधा करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। दो इंच तिरछे पीस से मैं पाइपिंग कर लूँगी कंधे पे। बैक साइड पे रख के सिलाई लगाई है मैंने और फ्रंट साइड को मोड़ के दोबारा सिलाई लगाऊंगी।
अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। ये इसकी बैक साइड है। कार्ड्स निकाल के बटन अटैच कर दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। ये जो मैंने पजामे की कटाई की थी उसकी भी मैंने सिलाई कर ली है। उसके पौंचे पे नीचे मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेके अटैच की है। ये 4 साल की बच्ची का ड्रेस मैंने तैयार किया है। अगर आपको इसकी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।